ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज है 19 अक्टूबर 2020, शिव बाबा की साकार मुरली। आज बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बहुत बहुत साधारण रहना, बहुत सिंपल। फैशनेबल ऊंचे कपड़े पहनने से भी देह अभिमान आता है। बाबा कहते हैं, प्रश्न, तकदीर में उच्च पद नहीं है तो किस बात में बच्चे सुस्ती करते हैं? उत्तर, बाबा कहते, बच्चे अपना सुधार करने के लिए चार्ट रखो। याद का चार्ट रखने में बहुत फायदा है। नोटबुक सदा हाथ में हो। चेक करो कितना समय बाप को याद किया। हमारा रजिस्टर कैसा है? डेबी करेक्टर हैं? कर्म करते बाबा की याद रहती है। याद से ही कट उतरेगी, उच्च तकदीर बनेगी। गीत, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों के पास यह लक्ष्मी नारायण का चित्र घर में जरूर होना चाहिए। बाबा कहते हैं, इनको देख खुशी होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा यह पढ़ाई का अहम ऑब्जेक्ट है। बाबा कहते हैं, तुम जानते हो हम स्टूडेंट हैं और ईश्वर पढ़ाते हैं। ईश्वर स्टूडेंट व विद्यार्थी है। हम यह पढ़ते हैं, सबके लिए यह एक ही उद्देश्य है। इनको देखते हुए बहुत खुशी होनी चाहिए। गीत भी बच्चों ने सुना, बहुत भोला नाथ है। कोई कोई शंकर को भोलानाथ समझते हैं। बाबा कहते हैं, फिर शिव और शंकर को मिला भी देते हैं। अभी तुम जानते हो, वो शिव ऊंचे थे, उच्च भगवान, और शंकर देवता, फिर दोनों एक कैसे हो सकते हैं? यह भी गीत में सुना कि भक्तों की रक्षा करने वाले जरूर भक्तों पर कोई आपदाएं हैं। 5 विकारों की आपदाएं सबसे ऊपर हैं। भक्त भी सब हैं। ज्ञानी किसी को नहीं कहा जा सकता। ज्ञान और भक्ति बिल्कुल अलग चीज है। बाबा कहते हैं, जैसे शिव और शंकर अलग हैं। जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति नहीं रहती। तुम सुखधाम के मालिक बनते हो। आधा कल्प के लिए सद्गति मिल जाती है। एक ही इशारे से तुम आधा कल्प का वर्षा पा लेते हो। देखते हो भक्तों के ऊपर कितनी तकलीफ है। ज्ञान से तुम देवता बन जाते हो। फिर जब भक्तों पर भीड़ होती है, अर्थात दुख होता है, तब बाप आते हैं। बाप समझाते हैं, ड्रामा अनुसार जो पास्ट हुआ वो फिर रिपीट होना है। फिर भक्ति शुरू होगी तो वाम मार्ग भी शुरू होता है, अर्थात पतित बनने का मार्ग। उसमें भी नंबर 1 है काम, जिसके लिए ही कहा जाता है, काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। वह कोई जीत थोड़े ही पाते हैं। रावण राज्य में विकार के बगैर तो कोई का भी शरीर पैदा नहीं होता। सतयुग में रावण राज्य होता नहीं। वहां भी अगर रावण होता तो बाबा कहते हैं, तो बाकी भगवान ने राम राज्य स्थापन करके क्या किया? बाप को कितना ऑनर रहता है। हमारे बच्चे सुखी रहें। धन इकट्ठा करके बच्चों को दे देते हैं कि सुखी रहें, परंतु यहां तो ऐसे हो नहीं सकता। यह है ही दुख की दुनिया। यह बेहद का बाप कहते हैं, तुम वहां जन्म जन्मांतर सुख भोगते आएंगे। अतः धन मिल जाता है।
21 जन्म वहां कोई दुख नहीं होगा, देवाला नहीं मारेंगे। यह बातें बुद्धि में धारण कर आंतरिक बड़ी खुशी रहनी चाहिए। तुम्हारा ज्ञान और योग सारा गुप्त है। स्थूल हथियार, बाबा कहते हैं क्या है स्थूल हथियार, निशानियां देवियों को दे दी हैं। शास्त्र आदि जो पढ़ते हैं वो लोग कभी ऐसे नहीं कहते कि यह ज्ञान तलवार है, यह ज्ञान खड्ग है। यह बेहद का बाप ही बैठ समझाते हैं। वह समझाते हैं शक्ति सेना ने जीत पाई है, तो जरूर कोई हथियार होंगे। बाप आकर यह सब बातें, यह सब भूलें बताते हैं। यह तुम्हारी बात बहुत ढेर मनुष्य सुनेंगे। विद्वान आदि भी एक दिन आएंगे। बेहद का बाप है ना। तुम बच्चों को श्रीमत पर चलने में ही कल्याण है, तभी देह अभिमान टूटेगा। बाबा कहते हैं अगर आप बाबा की श्रीमत पे चलेंगे तो क्या होगा, देह अभिमान टूटेगा। बाबा कहते हैं इसीलिए साहूकार लोग नहीं आते। बाबा कहते हैं देह अभिमान को छोड़ो, अच्छे कपड़े आदि का भी नशा रहता है। तुम अभी वनवाह में हो ना, अभी जाते हो ससुर घर, वहां तुमको बहुत जेवर पहनाएंगे। यहां ऊंचे कपड़े नहीं पहनने हैं। बाप कहते हैं बिल्कुल साधारण रहना है। जैसे कर्म मैं करता हूं, बच्चों को भी साधारण रहना है, नहीं तो देह अभिमान आ जाता है। वह सब बहुत नुकसान कर देते हैं। तुम जानते हो हम ससुर घर जाते हैं, वहां हमको बहुत जेवर मिलेंगे। यहां तुमको जेवर आदि नहीं पहनने हैं। आजकल चोरी आदि कितनी होती है, रास्ते में ही डाकू लूट लेते हैं। दिन प्रतिदिन यह हंगामा आदि ज्यादा बढ़ता जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। देह अभिमान में आने से बाप को भूल जाएंगे। यह मेहनत अभी ही मिलती है, फिर कभी भक्ति मार्ग में यह मेहनत नहीं मिलती। अभी तुम संगम पर हो। तुम जानते हो बाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। लड़ाई भी जरूर होगी। एटॉमिक बॉम्ब्स आदि खूब बनाते रहते हैं। कितना भी माथा मारो कि ये सब बंद हो जाए, परंतु ऐसे हो नहीं सकता। ड्रामा में नूंद है, समझाने पर भी नहीं समझेंगे। मौत होना ही है तो बंद कैसे होगा। समझते भी हैं तो भी बंद नहीं करेंगे। क्यों, ड्रामा में नूंद है। यादवों और कौरवों को खल्लास होना ही है। यादव हैं यूरोप वासी, उन्हों का साइंस घमंड जिससे विनाश होता है, फिर जीत होती है साइलेंस घमंड की। तुमको शांति घमंड में अर्थात शांत स्वरूप रहना सिखाया जाता है। बाप को याद करो, डेड साइलेंस। हम आत्मा शरीर से न्यारी हैं। शरीर छोड़ने के लिए जैसे हम पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे कभी कोई शरीर छोड़ने के लिए पुरुषार्थ करते हैं क्या? सारी दुनिया में ढूंढ आओ, कोई है जो बोले हे आत्मा अब तुमको शरीर छोड़कर जाना है, पवित्र बनो, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। सजा कौन खाती है? आत्मा। उस समय साक्षात्कार होता है, तुमने यह पाप किए हैं, खाओ सजा। उस समय फील होता है जैसे जन्म जन्मांतर की सजा मिलती है। इतना दुख भोगना, बाकी सुख का बैलेंस क्या रहा? बाप कहते हैं अभी कोई कर्म पाप कर्म नहीं करो, अपना रजिस्टर रखो। हर एक स्कूल में चाल चलन का रजिस्टर रखते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर भी कहते हैं भारत का करेक्टर ठीक नहीं है। बोलो हम इन लक्ष्मी नारायण जैसे करेक्टर्स बनाते हैं।
यह लक्ष्मी नारायण का चित्र तो सदा साथ में होना चाहिए। यह एम ऑब्जेक्ट है, हम ऐसे बनते हैं। इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की हम स्थापना कर रहे हैं श्रीमत पर। यहाँ चाल चलन को सुधारा जाता है। तुम्हारे यहाँ कचहरी भी होती है। सब सेंटर्स पर बच्चों की कचहरी करनी चाहिए। रोज बोलो, चार्ट रखो तो सुधार होगा। अब किसी की तकदीर में नहीं है तो फिर सुस्ती कर लेते हैं। चार्ट रखना बड़ा अच्छा है। तुम जानते हो, हम इस 84 के चक्र को जानने से फिर चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। कितना इजी है, कितना सहज है, बाबा कहते हैं। और फिर पवित्र भी बनना है। याद की यात्रा का चार्ट रखो। कितनी देर बाबा को याद किया, कितनी देर बैठ के याद किया, कितनी देर खड़े होकर चलते फिरते कर्म करते हुए याद किया। बाबा कहते इसमें तुमको बहुत फायदा है। बाबा कहते नोटबुक नहीं निकला तो समझो बाबा को याद नहीं किया। नोटबुक सदा हाथ में रखो, अपना चार्ट देखो, कितना समय बाप को याद किया। याद बिगड़ जंक उतर ना सके। कट उतारने के लिए चीज को घासलेट में डालते हैं ना। कर्म करते हुए भी बाप को याद करना है तो पुरुषार्थ का फल मिल जाएगा। मेहनत है ना, ऐसे ही थोड़ी ताज रख देंगे सिर पर। बाबा इतना उच्च पद देते हैं, कुछ तो मेहनत करनी पड़े। इसमें हाथ पांव आदि कुछ भी नहीं चलाने हैं। बाबा कहते हैं बच्चे चार्ट रखो जंक उतारने के लिए। कर्म करते हुए भी बाबा को याद करो तो पुरुषार्थ का फल मिल जाएगा। बाबा कह रहे हैं मेहनत तो करनी पड़ेगी। बाबा कहते हैं इसमें हाथ पांव आदि कुछ भी नहीं चलाने। पढ़ाई तो बिल्कुल ही सहज है, इजी है। बुद्धि में है शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हम यह बन रहे हैं। कहीं भी जाते हो तो बैज पड़ा रहे। बाबा क्या क्या कहते हैं? बाबा ने कहा एक तो अपना चार्ट रखना है, दूसरा बैज के लिए बाबा कह रहे हैं कि बैज आपके पास क्या होना चाहिए? पढ़ा होना चाहिए। बोलो वास्तव में कोट ऑफ आर्म्स यह है। बाबा कहते हैं समझाने की बड़ी रॉयल्टी चाहिए, बहुत मीठापन से समझाना है। कोट ऑफ आर्म्स पर भी समझाना है। प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि किसको कहा जाता है? तुम बाप को जानते हो। लौकिक बाप को तो गॉड नहीं कहेंगे, वह बेहद का बाप ही पतित पावन सुख का सागर है। बाबा कहते हैं उनसे ही क्या मिलता है? बाबा से सुख घनेरे मिलते हैं। अज्ञान काल में समझते हैं माँ बाप सुख देते हैं, ससुर घर भेज देते हैं। अब तुम्हारा है बेहद का ससुर घर, वह है हद का। वह माँ बाप करके 5-7 लाख करोड़ देंगे या करोड़ रुपए दे देंगे। तुम्हारा तो बाप ने नाम रखा है पद्मा पद्मपति बनने वाले बच्चों। वहां तो पैसे की बात ही नहीं है, सब कुछ मिल जाता है। बड़े अच्छे अच्छे महल होते हैं, जन्म जन्मांतर के लिए तुमको महल मिलते हैं। बाबा कहते सुदामा का मिसाल है ना, चावल मुट्ठी सुना है तो यहां वह भी ले आते हैं। अब चावल रूखा थोड़े ही खाएंगे तो उनके साथ कुछ मसाले आदि भी ले आते हैं। कितना प्रेम से ले आते हैं। बाबा तो हमको जन्म जन्मांतर के लिए देंगे, इसलिए कहा जाता है दाता। भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर अर्थ देते हो तो अल्पकाल के लिए दूसरे जन्म में मिल जाता है। कोई गरीबों को देते हैं, कॉलेज बनाते हैं तो दूसरे जन्म में पढ़ाई का दान मिलता है। धर्मशाला बनाते हैं तो मकान मिलता है, क्योंकि धर्मशाला में बहुत आकर सुख पाते हैं। यह तो जन्म जन्मांतर की बात है। तुम जानते हो शिव बाबा को जो देते हैं वह सब हमारे ही काम में लगाते हैं।
शिव बाबा तो अपने पास रखते नहीं, उनको भी कहा जाता सब कुछ दे दो तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। बाबा कहते हैं विनाश साक्षात्कार भी बाबा ने कराया, राजाई का साक्षात्कार भी कराया, बस नशा चढ़ गया। बाबा हमको विश्व का क्या बनाते हैं? मालिक बनाते हैं। गीता में भी है अर्जुन को साक्षात्कार कराया, मुझे याद करो तो तुम ये बनोगे। विनाश और स्थापना का साक्षात्कार कराया तो इनको भी शुरू में खुशी का पारा चढ़ गया। ड्रामा में यह पार्ट था। भगीरथ को भी कोई जानते थोड़े ही है, तो तुम बच्चों को यह एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रखनी चाहिए। हम यह बनते हैं, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। गाया जाता है फॉलो फादर। इस समय की बात है, बेहद का बाप कहते हैं मैं जो राय देता हूं उस पर फॉलो करो। इसने क्या किया सो भी बताते हैं। उनको सौदागर, रत्नाकर, जादूगर कहते हैं ना। क्या क्या कहते हैं? सौदागर, रत्नाकर और जादूगर। बाबा ने अचानक ही सब कुछ छोड़ दिया। पहले उन रत्नों का जौहरी था, अब अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी बना। हेल को हेवन बनाना कितना बड़ा जादू है। बाबा कहते हैं फिर सौदागर भी है। क्या है? सौदागर। बाबा कहते हैं क्या है ये? सौदागर। बाबा कहते हैं बच्चों को कितना अच्छा सौदा देते हैं। ककपन चावल मुट्ठी लेकर महल दे देते हैं। कितनी अच्छी कमाई कराने वाला है। जवाहरात के व्यापार में भी ऐसा होता है। कोई अमेरिकन ग्राहक आता है तो उनसे 100 की चीज का 500, 1000 भी ले लेंगे। उनसे तो बहुत पैसे लेते हैं। तुम्हारे पास जो सबसे चीज पुरानी है वो है प्राचीन योग। तुमको अब भोलानाथ बाप मिला है। बाबा कहते हैं कितना भोला है। तुमको क्या बनाते हैं? कखपन के बदले तुमको 21 जन्म के लिए क्या बना देते हैं? मनुष्य को कुछ भी पता नहीं है। कभी कहेंगे भोलानाथ ने यह दिया, कभी कहेंगे अम्बा ने दिया, गुरु ने दिया। बाबा कहते हैं यहां तो है पढ़ाई। तुम ईश्वरीय पाठशाला में बैठे हो। ईश्वरीय पाठशाला कहेंगे गीता को। गीता में है भगवानुवाच्य, परंतु यह भी किसी को पता नहीं कि भगवान किसको कहा जाता है। कोई से भी पूछो परम पिता परमात्मा को जानते हो? बाप है बागवान, तुमको कांटों से फूल बना रही है। उनको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। यूरोपियन लोग भी कहते हैं पैराडाइज। बरोबर भारत परिस्तान था, अब कब्रिस्तान है। अभी फिर तुम परिस्तान के मालिक बनते हो। बाप आकर सोए हुए को जगाते हैं। यह भी तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जो खुद जाग जाते हैं वे दूसरों को भी जगाते हैं। नहीं जगाते हैं तो गोया खुद जागा हुआ नहीं है। तो बाप समझाते हैं इन गीतों आदि को भी ड्रामा में नूंद है। कोई गीत बहुत अच्छे हैं, जब तुम उदास हो जाते हो तो यह गीत बजाओ तो खुशी में आ जाएंगे। रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। यह भी अच्छा है, अब रात पूरी होती है। मनुष्य समझते हैं जितना भक्ति करेंगे उतना भगवान जल्दी मिलेगा। हनुमान आदि का साक्षात्कार हुआ तो समझते हैं भगवान मिला। बाप कहते हैं यह साक्षात्कार आदि की सब ड्रामा में नूंद है। जो भावना रखते हैं
उसका साक्षात्कार हो जाता है, बाकी ऐसा कोई होता नहीं। बाप ने कहा, यह बैज तो सबको सदैव पड़ा रहे, किस्म किस्म के बनते रहते हैं। यह बहुत अच्छा है समझाने के लिए। तुम रूहानी मिलिट्री हो ना, मिलिट्री को हमेशा निशानी रहती है। तुम बच्चों को भी यह होने से नशा रहेगा। हम यह बन रहे हैं, हम स्टूडेंट हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं, देवताएं तो देवता की पूजा नहीं करेंगे। यह मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वह श्रेष्ठ हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। बुद्धि में सदा अपनी एम ऑब्जेक्ट याद रखनी है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सदा साथ रहे। इसी खुशी में रहो कि हम ऐसा बनने के लिए पढ़ रहे हैं। अभी हम क्या हैं? गॉडली स्टूडेंट। अपना पुराना कखपन चावल मुट्ठी दे महल लेने हैं। ब्रह्मा बाबा को फॉलो कर अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी बनना है। वरदान। अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्र चित भव। बाबा कहते हैं, जैसे आजकल कोई कंट्रोल में नहीं आता, बहुत तंग करता है, उछलता है या पागल हो जाता है, तो उनको ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं तो वह शांत हो जाए। जो बाबा कहते हैं तो वो क्या हो जाएगा? वो शांत हो जाएगा। ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती तो अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दो, फिर संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी। अर्थात बाबा कहते हैं, जब भी आप संकल्प शक्तियां आपके बहुत सारे संकल्प चल रहे हैं, कभी कुछ, तो आप ये अशरीरीपन की ड्रिल कर सकते हो। तो उससे क्या होगा? ये जो व्यर्थ संकल्प बार बार आपके ब्रेन में चल रहे हैं, मन में चल रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे? वो स्टॉप हो जाएंगे। अभी बाबा कहते हैं, संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी, सहज एकाग्रचित हो जाएंगे। बाबा कहते हैं, यदि बुद्धि की लगाम बाप को दे फिर ले लेते हो तो मन व्यर्थ की मेहनत में डाल देता है। अब व्यर्थ की मेहनत से छूट जाओ। स्लोगन। अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख, सर्व आत्माओं पर क्या करो? रहम करो। अच्छा, ओम शांति।